चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। एग्री मार्केट की आज सबसे पहले बात करेंगे वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा था तीनों ही मसालों में अच्छी तेजी दिखी थी, करीब 1.5 से 2% की तेजी जीरा, हल्दी और धनिया में दिखी थी। लेकिन आज क्या कुछ यहां पर हो सकता है। जीरे के साथ अगर शुरुआत करें तो जीरे में तेजी है, 24,100 के ऊपर है। और धनिया लगातार स्टॉकिस्ट की बाइंग यहां पर दिख रही है, 8100 रुपए के करीब धनिया का जनवरी वायदा पहुंच चुका है। हल्दी को अगर देखें तो नई फसलें आने तक यहां पर अराइवल्स अब मंडियों में काफी कम हो गए हैं, उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन वो जो तेजी है, एक्सपर्ट्स का कहना है ये लिमिटेड रहेगी। ग्वारसीड ग्वारगम सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 10,350 के पास ग्वारगम है। और ग्वारसीड को अगर आप देखें तो 5,275 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं कैस्टर में भी कुछ समय से सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है, 6,375 रुपए के करीब कैस्टर में कारोबार हो रहा है। कॉटन कॉम्प्लेक्स के तीनों ही अगर काउंटर को देखें तो 1485 के आसपास कपास आ चुका है। लेकिन कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह से बाइंग दिख रही है एमएसपी पर, वो किसानों के लिए राहत की खबर है। लेकिन मिलों के लिए चिंता अभी भी बरकरार है, मिलों की डिमांड यहां पर बिल्कुल गायब है। कपास खली को देखें तो ये भी सुस्त है, 2675 रुपए के आसपास कपास खली का वायदा। और कॉटन वॉश ऑयल लगातार तेजी के बाद अब सुस्ती के मूड में ये काउंटर दिख रहा है। लेकिन आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का। मेंथा ऑयल देखें तो 930 रुपए के आसपास आज कारोबार कर रहा है। आज के सत्र पर एमसीएक्स पर आज हल्की नरमी दिख रही है। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी, सबसे पहले जीरे पर बताइए क्या लग रहा है यहां पर। जी बिल्कुल, नमस्कार विश्व मोहन जी। 7,000 बोरी के अराइवल जोनिया मार्केट में आज भी है। ये टोटल लीन पीरियड है, नई सोइंग शुरू हो चुकी है। फिर भी यहाँ पर जो अराइवल्स है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। नई फसल के लिए जो एटमोस्फेयर है वो काफी अनुकूल है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी करीब करीब 25 से 30 लाख बैग्स का है। तो मुझे ओवरऑल फंडामेंटली कहीं पर भी जीरा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आता है। छोटी मोटी पुलबैक रैलीज मौसम को लेते हुए आ सकती है, लेकिन मुझे ओवरऑल लगता है कि 24,700 24,800 का जीरा देखना चाहिए। नीचे में 23,200 23,500 के लेवल पे ये सपोर्ट है, यहाँ पर बाय करना चाहिए। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है, नैरो रेंज है, इसमें ट्रेड करता रहना चाहिए। धनिया बताइए सर, 8100 के करीब धनिया पहुंच चुका है, अभी भी तेजी बची है क्या। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा काउंटर जो काफी स्ट्रांग है। अगर आप स्क्रीन पर भी देखो और फंडामेंटल भी देखो तो ओवरऑल स्विंग जो है 75% है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी ज्यादा घटा है। स्टॉकिस्ट ने अभी भी माल होल्ड करके रखा है, मुझे नहीं लगता इस लेवल पे वो डिस्पोज ऑफ करने वाले हैं। यहां से भी मुझे लगता है कि 8030 के आसपास जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 8240 84 को लेवल हमें नेक्स्ट वीक तक देखने मिल सकते हैं और मुझे लगता है 7840 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो आपको लग रहा है कि 8,350 तक जा सकता है ये काउंटर। हल्दी बताइए, हल्दी में और तेजी दिख रही है आपको सर। हल्दी जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है ये थोड़ा सा लीन पीरियड वाला कॉन्ट्रैक्ट है, अभी भी मुझे लगता है कि 14,000 के आसपास के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक काफी ज्यादा घटा है। सोइंग पिछले साल से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर एवरेज देखें तो एवरेज से बहुत अत्यधिक सोइंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि 14,000 के आसपास का लेवल जो हल्दी का एक बार खरीदारी का अवसर दे सकता है। ऊपर में 14,440 का लक्ष्य और डाउनसाइड 13,800 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम ये दोनों कैसा दिख रहा है आपको। यहां पर सुस्ती काफी ज्यादा हो गई सर। या निचले लेवल से थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर हमें देखने मिली थी। जो 5,050 का लेवल इसमें नीचे गया था, वहां से 5320 5340 के लेवल देखने मिले हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा सा ये रिलैक्स मोड में आ चुका है, ईयर एंड भी है और बहुत ज्यादा यहाँ पर उत्साहिता नहीं दिख रही बाइंग में। तो ओवरऑल अगर मैं रेंज कहूँ तो मुझे लगता है कि 5240 5250 और 5320 5340 यह दायरा 1 से 2 दिन में मेंटेन करना चाहिए। निचले लेवल पर थोड़ा सा खरीदारी करने का ही अवसर मिलना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं कॉटन केक की। कॉटन केक में सुस्ती दिख रही है, लेकिन कॉटन को लेकर खबर है कि सीसीआई की खरीदारी काफी जोरों से हो रही है। लेकिन हालांकि मिलों की डिमांड को लेकर अभी भी चिंता है। क्या लग रहा है सर कॉटन में और कॉटन सीड ऑयल केक में क्या होगा आगे। कि विश्व मोहन जी, अगर इंटरनेशनल कॉटन हम देखें तो $68 देख कई अरसे से मुझे लगता है कि यही दायरे में ट्रेंड कर रहा है। और हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती है घटाने, कई एक साल में 28 लाख घटाने एक्सपोर्ट होती थी, वो इस साल ऐसा लग रहा है कि शायद 18 से 20 लाख घटाने में ही सीमित रह जाएगा। हालांकि इसकी क्रॉप काफी कम बता रही है, 300 लाख गांठ से कम बता रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिमांड में कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है और इसी को लेकर बाजारों में बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने नहीं मिल रही है। सीसीआई एक ऊंचे लेवल पर खरीद कर रही है 7520 7530 के लेवल पे, लेकिन जो मील्स है वो यहाँ पर पीछे हटकर है क्योंकि उनको पैरिटी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है ये काउंटर अभी भी डल रह सकता है।
1555 के लेवल पे सपोर्ट है और ऊपर में 1610 का रेजिस्टेंस है। यही दायरा मेंटेन करते रहना। ओके सर, नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड सिल्वर में तो आज हल्की तेजी दिख रही है, लेकिन नेचुरल के जबरदस्त तेजी के मूड में 10% से ज्यादा की तेजी है। रूस अब यूरोप के सप्लाई के लिए नया करार करने को तैयार नहीं है। क्या लग रहा है ये तेजी और कितनी बढ़ सकती है यहां से? बिल्कुल, ये एमसीएक्स का ऐसा काउंटर है जो एक अरसे के बाद में 250 के लेवल्स के ऊपर निरंतर सस्टेन कर रहा है और ये सपोर्ट जोन ले लेकर प्राइसेस ऊपर जा रही है। मुझे लगता है करीब करीब 1 साल हो गया ये लेवल के ऊपर नहीं गया था, अब ये लेवल क्रॉस कर चुका है और फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं अंडरटोन इसमें बुलिश होते हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है कि 307 308 के आसपास इसमें दोबारा खरीदारी बन सकती है और 322 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है। ओवरऑल अगर मैं नेशनल गैस की बात करूं तो मुझे लगता है कि 372 के लेवल इस कॉन्ट्रैक्ट में नेशनल गैस छुआ जा सकता है। और खास बात मैं अगर बताऊं तो इसके जो अगले कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूस बैकवर्डेशन में चल रहे हैं, 30 से 40 रुपए निचले लेवल पे चल रहे हैं, तो बायर के लिए बहुत मुनासिब है, फायदेमंद है और सेलर्स के लिए बिल्कुल हानिकारक है। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और राय दे दी फटाफट से। एग्री मार्केट पर तो पूरी राय दी ही और नेचुरल गैस पर भी अपनी राय रखी।